स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक और मैंने क्लास 9th के लिए साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं पूरी साइंस ख़त्म करूंगा और उसके साथ साथ साइंस और मैथ। ठीक है, साइंस और मैथ पहले 9th क्लास की ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो देखो, इससे पहले की वीडियो में मैंने बात करी थी कि मैटर क्या होता है, मैटर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं उस वीडियो को। ठीक है ना, उसकी क्लासिफिकेशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, और जिसने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है आई बटन में भी है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैटर को मैंने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। मैटर को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, मैटर को दो तरीके से जो है कैटेगराइज किया जाता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हमने देखा था कि इसकी तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आगे इसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन मेन स्टेट होती हैं। इसकी दो सब स्टेट और होती हैं, एक होता है कोलाइडल और एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन मेन तीन यही होती हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज डिवाइडेड इनटू two parts. One is pure substance, second is mixture. Okay, and pure substance is further classified into two categories. One is element and second is compound. Element is further classified into three categories. One is one is metal, non-metal or metalloid. Okay, now mixture is classified into two categories, homogeneous और heterogeneous. तो इन सब की हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, इस वीडियो में जो 9th क्लास की एनसीईआरटी को देखें तो उसमें एक टॉपिक है कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी मैटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रखी है। तो सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैटर की प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो उसमें एक टॉपिक है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो जनरली हम बात करें तो पार्टिकल्स कुछ नहीं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। कुछ पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे अब इसके कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं कि हमें ये शो करना है कि मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि हमने बात करी थी इससे पहले की वीडियो में कि मैटर क्या करता है, उसका कुछ मास होता है और उसका वो कुछ क्या करता है, कुछ उसका वॉल्यूम होता है या फिर उसका कुछ जो है वो स्पेस घेरता है। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो उस चीज़ के एक्सपेरिमेंट हैं हमारे पास, उन चीज़ों को कि प्रूफ करो। ठीक है ना, ये चीज़ हमसे क्या करवा रहे हैं, वो प्रूफ करो कि एक्चुअली होता है ऐसा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उसके लिए क्या कर रखा है कि 3 बीकर ले रखे हैं। ठीक है, 3 बीकर लिए हुए हैं, मान लो कि 3 कंटेनर हैं। इन तीनों कंटेनर्स की साइज एक जैसी है। ठीक है, मान लिया कि 1 लीटर के हैं और इनमें क्या भरा है, पानी भरा है। ठीक है, वाटर भरा है। ओके, वाटर भरा है सब में। ठीक है, सब में क्या भरा है, वाटर भरा है। अब देखो, इसका एक एक्सपेरिमेंट क्या करवा रहा है वो कि एक पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, पर्पल कलर का होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को उसने क्या किया कि कंटेनर नंबर 1 है, कंटेनर नंबर 2 है और कंटेनर नंबर 3 है। ठीक है, तो वो क्या करवा रहा है कि उसने क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट को फर्स्ट कंटेनर में डाला। तो जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को ठीक है ना, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल क्या होगा, एक सॉलिड होगा। ठीक है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो उसने जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को यहाँ डाला तो क्या होगा कि वो नीचे कोने में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में। अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ठीक है, तो थोड़ी सी देर बाद देखेंगे हम कि ये पर्पल कलर अभी तो मान लो कि इस एरिया में था। ठीक है, अब पता लगा कि थोड़ा यहाँ तक फैल गया। ठीक है, यहाँ तक पानी क्या हो गया, पर्पल हो गया। ठीक है, फिर थोड़ी सी देर बाद और देखेंगे हम कि
पूरा का पूरा पानी कैसा हो गया, पर्पल हो गया, पूरा पानी कैसा हो गया, पर्पल हो गया। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये एक ही कंटेनर है एक्चुअली, उसके मैंने 3 व्यू ले रखे हैं कि अलग अलग इंस्टेंट पे इसका कैसा कैसा इसका दृश्य होगा, इसका किस तरीके से इसकी जो है कलर चेंज होगा, ठीक है। तो वो शो किया मैंने, ठीक है। क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में जब पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ था पोटेशियम परमैंगनेट, तो वाटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे। अब मान लो कि वाटर का पार्टिकल एक इधर से आया और इसको टक्कर मारी, ठीक है, और इसको टक्कर मारी और इसमें से एक पार्टिकल निकला और वो इधर गया, ठीक है। एक वाटर का पार्टिकल आया, उसने इधर से टक्कर मारी और वो ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ से कोई आया, उसने टक्कर मारा, इधर गया, ठीक है। यहाँ से टक्कर मारी, इधर गया। तो ऐसे धीरे 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 क्या है कि ये फैल गया, ठीक है। मान लो इतना फैल गया। अब जब इतने फैल गए तो क्या हुआ कि और वाटर के पार्टिकल आए, तो इन्होंने और मारा तो इधर और फैला, ठीक है। नीचे से आए, नीचे से मारा तो ऊपर गया, और थोड़ी देर बाद देखा तो पूरा का पूरा कंटेनर का पानी कैसा हो गया, पर्पल हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा कंटेनर का पानी कैसा हो गया, पर्पल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास 3 रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है। क्या निकल के आते हैं कि ये चीज़ तो फिक्स हो गई कि वाटर में पार्टिकल होते हैं, ठीक है। वाटर क्या है, एक मैटर है, और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये भी क्या है, मैटर है, इसमें भी पार्टिकल होते हैं। अब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट ही क्यों डाला, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट ही क्यों डाला, इसलिए डाला क्योंकि वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है, वो हमें दिखता नहीं, ठीक है। उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका कलर तो पर्पल होता है, ठीक है। इसके पार्टिकल हमें क्या दिख पाएंगे, ठीक है ना। तो इनसे हमारे पास में 3 रिजल्ट निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, कि नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है ना। टाइनी यानी छोटे छोटे एकदम, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स, ओके। दूसरा रिजल्ट क्या आता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा और क्या निकला, और देखो कि उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, गैप है, ठीक है ना। गैप है तभी तो ये KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है, KMnO4, ठीक है। KMnO4 के पार्टिकल्स पूरे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके घुस गए, ठीक है, बीच में जाके घुस गए। तो इससे क्या पता लगा कि उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, ये चीज़ पता लगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम, ठीक है, देम, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। देखो यार एक और चीज है, क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल्स की, यानी मैटर की ये क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं कि मैटर टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्या है कि वो पार्टिकल, वो जो मैटर है, जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। और क्या है, जैसे उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब ये जो स्पेस होता है ना, इसी के बेसिस पे पार्टिकल्स की डेफिनेशन आती है, ठीक है, यानी मैटर की डेफिनेशन आती है उनके स्पेस के बेसिस पे। यानी स्पेस बिल्कुल कम है, बिल्कुल नहीं है तो उसको सॉलिड बोल देंगे, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको लिक्विड बोल देंगे, बहुत ज़्यादा है तो उसको गैस बोल देंगे। तो उनको एकदम 1 by 1 अपन जो है पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी तक ये जानना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसके ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है।
एनसीईआरटी में और भी एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, तो आप उनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, बिल्कुल कोई ज़्यादा बिग डील नहीं है। एक उसका दे रखा शायद कि पानी में जो है चीनी घोल दी, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में क्या है, चीनी डिसअपियर हो गई। चीनी कहाँ गई? चीनी जो है पानी के पार्टिकल्स के बीच में गई, ठीक है ना, और पूरा का पूरा पानी पहले जो फीका लग रहा था अब कैसा लगने लगा? वो मीठा लगने लगा। क्यों? क्योंकि चीनी क्या, शुगर जो है वो क्या हो गई, सब जगह घुल गई, ठीक है। तो ऐसे कुछ पार्ट दे रखे हैं। एक पॉलन ग्रेन का भी एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ठीक है। पॉलन ग्रेन का जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि एक पॉलन ग्रेन लिया और उसको मैंने वाटर में क्या किया, डिप कर दिया, ठीक है, और उसको जो है माइक्रोस्कोप से मैंने जब देखा तो उसके पार्टिकल्स जो हैं मूव कर रहे हैं, ठीक है। कैसी मूव कर रहे हैं? जिगजैग मूव कर रहे हैं। उस जिगजैग मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। और उसको ब्राउनियन मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोशन जो है, ये पॉलन ग्रेन का जो एक्सपेरिमेंट है ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया? ब्राउनियन मोशन दे दिया। समझ में आ गई बात? तो यार इतना ही है, ठीक है, बाकी का आप एक बार एनसीईआरटी में देखना, समझ में आ जाएगा, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैटर के क्लासीफाई किए थे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उन सबको देखेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को बिल्कुल दबा ले, क्योंकि मैं डेली के डेली लेक्चर्स अपलोड करूँगा। और या तो जुलाई में, ठीक है, मेरा टारगेट है कि जुलाई के एंड तक पूरी 9th की साइंस ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। पूरी 9th की साइंस में ख़त्म कर दूंगा, जिसके वीडियो के लिंक यूट्यूब पे यदि जुलाई तक ख़त्म होगा तो अगस्त तक अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो तब तक आप उस वीडियो को देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल पाए। और उनको चाहो तो आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हो और उनको दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।